आप ये समझ सकते हैं कि जब आप भक्त बनते हैं तो आपको पैसे, धन, दौलत, शोहरत किसी की भी इच्छा नहीं रहती है, कोई भी कामना नहीं रहती है। बस ये रहता है कि परिवार, भक्त जन मिले और ऐसा साथ मिले और ऐसा ही साथ मिला। फिर जब आपका 15 दिन का साथ हुआ, आपने तय कर लिया शादी। हमने शादी करने से पहले इनको शर्त दे दे कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन हम तो ब्रह्मचारी पहले रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आपको नमक रोटी खा करके रहना पड़ेगा। तो उन्होंने ये शर्त स्वीकार किया, तो मुझे भी लगा कि नहीं, वास्तव में भजन करना चाहते हैं। लेकिन अब हमें महसूस होता है कि सब राधा रानी की कृपा थी कि इतनी अच्छी है, यहाँ पे आकर के खुद वो भजन करती है। कभी कभी हम भी आलस में नहीं उठ पाते हैं तो ये हमें उठाते हैं, जब वो नहीं उठ पाते तो हम उसको उठाते हैं। मुझे ऐसे ही जो है जीवन साथी की जरूरत थी, राधा रानी ने दिया। जय श्री राधे। वृंदावन में वास के लिए भक्तजन, साधक जन बहुत कठिन तपस्या और साधना करते हैं, और जब आपकी सच्ची तपस्या होती है, जब आपकी सच्ची साधना होती है, तो निश्चित मानिए आपको ब्रज का वास मिलता है। आज ऐसे ही साधक, आज ऐसे ही एक भक्त के दर्शन कराने जा रहे हैं जिनके साथ में बाल गोपाल हैं। तो बाल स्वरूप का ये वात्सल्य अगर आप देखेंगे कि कैसे ये खेल रहे हैं, कैसे ये बाल दुलार कर रहे हैं, वो तो बहुत आनंद देने वाला है, बहुत भाव से, बहुत भक्ति से भरने वाला है। लेकिन खासकर इनके माता पिता जी से बात करेंगे कि कैसे इन्होंने ब्रजवास किया, कहाँ के रहने वाले, ये सारी जानकारी करेंगे। जी राधे राधे। राधे राधे जी। जी राधे राधे। राधे राधे। जी जी, क्या नाम है प्रभु जी? मेरा नाम अच्युत दास है। अच्छा। और मैं रहने वाला बिहार का हूँ। और हम 2006 में हम दिल्ली गए थे पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे हमने इस्कॉन से जो है, मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, 7 डे सेशन होता था, उससे हमने भक्त बने। और उससे हम जो है दिल्ली मंदिर में, फिर ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, और 2012 में हम जो है वृंदावन में आ गए। इसके बाद हम वृंदावन में रहे और हमने बहुत सारे कठिनाई को सामना करना पड़ा कि रहने की दिक्कत हो रहा था, फिर हमें प्रसाद की भी बहुत समस्या हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने विचार किया कि घर जाने से कोई फायदा नहीं, जिस माँ बाप को छोड़ करके भजन करने आए, और मैं ब्रज में ही रहा। तो आज राधा रानी की कृपा से सब कुछ जो है, सब कुछ मुझे जो है राधा रानी ने यहाँ पे दिया। अपना घर भी दिया है और पत्नी भी दिया, बच्चे भी दिया, सब कुछ राधा रानी ने दिया। ये ठाकुर जी देखिए जैसे लोट पोट कर जाते हैं, पहले बचपन में यशोदा मैया को तंग करते थे, कीड़ा करते थे, उसी तरह से ये ठाकुर जी उसी तरह की कीड़ा अभी भी कर रहे हैं। जी, क्या नाम है इनका? दामोदर। जी जी। तो कैसे आप ब्रज में आए, कैसे इनके सानिध्य में आए और साथ में फिर जो है ब्रजवास मिला आपको? मैं बंगाल का हूँ। जी। तो शुरू से मेरा घर में डिवोटी था, मेरा माँ भक्त था, मेरा दादी भक्त था, तो उनसे मैं ठाकुर जी का कथा सुना करते थे। और वृंदावन के लिए मेरा पूर्व से ही, मुझे वृंदावन वास के लिए मेरा मन में वासना था। मन था? हाँ, मन था बहुत। जी जी। तब मैंने वो उस उम्र में, उम्र क्या होगी, आप किस क्लास में रहे होंगे जब आपको मन करता था कि ब्रज में? 15 साल होगा तब मेरा उम्र। हाँ। और मन में ये था कि ब्रजवास करना है। हाँ, प्रभु जी ने बोला कि आप वृंदावन आ जाइए, आपको 84 को परिक्रमा कराते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर ये किस सन की बात होगी? कैसे, ये किसी ईयर की बात होगी, किस साल की बात होगी? 2021 का। अच्छा, प्रभु जी ने कहा कि आप आ जाइए और 84 कोसी परिक्रमा कराएंगे। हाँ, प्रभु जी ऐसे हम नहीं, और अनेक भक्त जैसे बाहर से आते हैं, सबको कराते हैं परिक्रमा। जी जी जी। तो इसलिए मेरा माँ और मैं आए थे। ठीक है। तो मैंने पहले बार आया था, कुछ जानता भी नहीं था। प्रभु जी ने सब कुछ घुमाया, दिखाया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। वृंदावन धाम छोड़ के जाने की मन नहीं हुआ जी। तो फिर मैंने मन में ही संकल्प किया था कि मैं धामवास करूंगी जी। तो फिर प्रभु जी ने मैं प्रभु जी को बोला था कि ऐसे कैसे हम धामवास कर सकते हैं। तो प्रभु जी बोला, आप यंग है, ऐसे नहीं रह सकता, आप शादी करके आप अच्छा करके गृहस्थी में रह सकते हैं, क्योंकि हम लड़की है, लेडीज है। जी जी जी। तो फिर प्रभु जी ने मुझे प्रपोज किया। मैं अभी जी। अच्छा अच्छा। तो घर के लोग आपके मान गए अचानक ब्रज को? नहीं, मेरा पिताजी डिवोटी नहीं था, मेरा मम्मी डिवोटी था। तो मैंने बोला मेरा जीवन है, मैं धाम में रहना चाहता हूँ। तो फिर मेरा मम्मी ने शादी करके फिर गया। जी जी। तो पिताजी ने थोड़ा रोक करी, थोड़ा सा, मतलब पिताजी को पता नहीं था। नहीं था। हाँ, मैं 84 वर्ष करने के लिए आया था वृंदावन परिक्रमा करने के लिए। तो फिर शादी हो गया था, मेरा माँ अकेला लौट गया था। दोनों जो आए थे बंगाल से। जी। फिर मेरा माँ अकेला। तो ये कितने दिन की मुलाकात थी कि एक दूसरे को देखे, समझे और शादी में आ गए? साथ में मेरा ब्रज का प्रेम था, मेरा ठाकुर जी से, कि मैं ब्रज में बास मिल जाए। जी जी। तो कितने, राधा रानी का कृपा है। हाँ, कितने दिन की मुलाकात थी कि आप लोगों का साथ जो है 7 जन्मों का हो गया? अभी आने से उधर से मैं 15 दिन हुआ उनसे, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बात किया।
15 दिन। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैं मम्मी को लेके आ गया जी जी और फिर घुमा फिरा के फिर 2-3 दिन के अंदर फिर शादी हुआ। जी जी जी। तो मात्र 15 दिन की मुलाकात में जो है 7 जन्मों का साथ मिल गया। जी प्रभु जी भी हमें बोला था इनको जानने वाला बहुत सारे परिवार हैं, जैसे जी। वृंदावन आके उनसे मिले थे, जी। उन लोगों से पहले शादी से पहले मुझे मिलाया कि आप जी। अभी अच्छा करके सुन लीजिए अपना जीवन का डिसीजन। मैं बोला जैसे रखेगा हम रहेंगे, हम ब्रज में वास करेंगे, ब्रज में वास हाँ, करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा। हाँ। तो आपको ये नहीं लगा कि इतने वर्षों का जो है कोलकाता का आपका साथ है, परिवार है, सब लोग छूट जाएंगे, अचानक आना पड़ेगा ब्रज में? जी ब्रज में मेरा परिवार भक्त जैसा सब लोग नहीं था ना, सब जी। नास्तिक था। वो लोग, मेरा पिताजी चाहते थे कि मेरा बड़ा घर में शादी हो, कोई नौकरी करने वाला से, जी। तो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा पति भक्त बने, भक्त बने। भक्त है, जी मैं यही चाहता हूँ जी जी कि मेरा पति कोई डिवोटी हो। डिवोटी हो। जी अब बहुत सारे पैसा है लेकिन डिवोटी नहीं है, भक्त नहीं है, वो भगवान से जुड़ा नहीं है, जी। तो ऐसा लड़का से मैं शादी नहीं करूँगी। जी जी मैं भी अकेली हूँ घर में, जी जी। मेरा पीछे 2 भाई हैं। 2 भाई। पिताजी आपके क्या करते, परिवार क्या? हाँ, पिताजी मेरा वो है नहीं, खाद का दुकान है जी। और फिर गाड़ी भी है हमारा घर में। जी। वो गाड़ी का नाम क्या है? दो बहन है इनके पास। अच्छा अच्छा। तो आप ये समझ खेत भी है। अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि जब आप भक्त बनते हैं तो आपको पैसे, धन, दौलत, शोहरत किसी की भी इच्छा नहीं रहती है, कोई भी कामना नहीं रहती है। बस ये रहता है कि परिवार, भक्त जन मिले और ऐसा साथ मिले, और ऐसा ही साथ मिला। फिर जब आपका 15 दिन का साथ हुआ, आपने तय कर लिया शादी? हमने शादी करने से पहले इनको शर्त दे दे कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन हम तो ब्रह्मचारी पहले रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आपको नमक रोटी खा करके रहना पड़ेगा। तो उन्होंने ये शर्त स्वीकार किया, तो मुझे भी लगा कि नहीं, वास्तव में भजन करना चाहते हैं। फिर हमने इनसे शादी किया। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं थे, लेकिन जैसे हमारे शादी हुआ, फिर राधा रानी की कृपा से आज अपना घर भी हो गया, सब कुछ हुआ। मेरा राधा रानी सेवा यात्रा जो है हमारा अपना यात्रा कंपनी, यात्रा का हमारा रजिस्टर्ड है। तो इसमें जो है ना बहुत सारे फिर भक्त जुड़ने लगे। फिर हम बहुत बड़े लेवल पे फिर लोगों की यात्रा 4 धाम की, ब्रज 84 को उसकी हमने करवाए। अब सबने, राधा रानी ने बहुत कुछ दिया, तो अपना भी मकान भी बन गया है। और राधा रानी कैसे ये 15 दिन की जो थी मुलाकात थी, वो ऐसे कैसे हो गई कि इतनी पक्की हो गई कि साथ साथ नहीं, क्या होता है कि जब कोई बात यदि बोलता है, हर एक व्यक्ति कुछ छुपा सकता है। जब दिल से जब बात बोलता है तो दिल में जाकर के लगता है। जब मैं जो भी कुछ मैंने इनसे पूछा था, सरल हृदय से उन्होंने बोलने लगा, तो मुझे लगा कि ये संसारिक व्यक्ति जो एक होती है, जैसे कोई अपने इंटेलेक्चुअली बात करते हैं, एक होती है कोई हृदय से बात, उन्होंने हृदय से खोल के सब चीज दिल से बात किया, तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में ये भगवान के भक्त है। लेकिन अब हमें महसूस होता है कि सब राधा रानी की कृपा थी कि इतनी अच्छी है, यहाँ पे आकर के खुद वो भजन करती है। कभी कभी हम भी आलस में नहीं उठ पाते हैं, तो ये हमें उठाते हैं। जब वो नहीं उठ पाते तो हम उसको उठाते हैं। मुझे ऐसे ही जो है जीवन साथी की जरूरत थी, राधा रानी ने दिया, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए आप सांसारिक उसमें होते, कोई नौकरी करते, कुछ ना कहीं कुछ करते, तो शायद ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाता? नहीं, संसार में जब में आए, 84 कोसी परिक्रमा में आए, तो आपको ऐसा साथी मिला? नहीं, संसार में जो है, देखिए हमारे पास जब हम यात्रा करवाते थे तो पहले भी बहुत अच्छे लोग, अच्छे घर से शादी का ऑफर आए, लेकिन हम भागवत कथा भी पहले किए, तो हमने शास्त्रों के कंक्लूजन देखा कि ये संसार में जो है, ये हर एक व्यक्ति भोग के पीछे और पैसे के पीछे जाते हैं। लेकिन लोग ये सोच करके हमको पसंद करता है कि प्रभु जी यात्रा करवाते, इसके साथ में हमारा फ्री ट्रेवलिंग होगा। अच्छा, लेकिन इसका भी स्वार्थ रहता था। तो हम ये देख करके हम इन चीजों से जो है थोड़ा हटना चाहते थे, क्योंकि जीवन में हम इसके लिए आए नहीं है। तो हमने जब ये हमसे जुड़ी, तो मैंने शुरू में ही बोल दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारे पास उस समय कुछ था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैंने बोला कुछ नहीं, मैं नमक रोटी खिलाऊंगा, और इन्होंने राजी हो गया, बोला कि नहीं, नमक रोटी चाहे कुछ भी रखो, हम ब्रज में रहना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि नहीं, इसकी जो इच्छा है, ये प्रबल इच्छा है कि जरूर ये ब्रज में रहना चाहती है, इन्हीं को हम शादी करेंगे। फिर हमने 3 दिन में सारे दोस्तों को बोला, यहाँ पे हमारे सब परिवार है, परिवार जैसे ही है सब अलग, तो सब ने जल्दी में सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया। फिर शादी हुआ अच्छे से, और फिर इसके बाद हम लोगों के अच्छे जो है गृहस्थी अभी चल रहा है राधा रानी की कृपा। तो आपने ऐसा तो नहीं कि परिक्रमा के नाते जो है हाथ पकड़ा हो कि प्रभु जी का परिक्रमा ऐसे फ्री होती रहेगी, जाते रहेंगे, ऐसा नहीं? हमसे ब्रजबाज ही चाहते हैं। प्रभु जी तो 4 धाम भी कराते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, लेकिन हमें इतना घूमना पसंद नहीं है। हम जानते हैं ठाकुर जी इधर नंगा पैर चले हैं वृंदावन में नंगा पैर मिल जाए, बस मुझे भ्रमण की आशा लालसा नहीं है। इसीलिए। अच्छा, ये कै साल के हो गए? कै साल के ठाकुर जी का नहीं है? 14 महीने का है। 14 महीने के। हाँ। अच्छा,
क्या नाम रखा है इनका? इसका दामोदर रखे, क्योंकि ये दामोदर महीना में, कार्तिक महीना में इनका जन्म हुआ है। जी, तो ये तो मुझे लग रहा है माता जी एकदम पूरी तरह से जैसे ठाकुर जी बाल गोपाल कन्हैया खूब जो है सखियों को रिझाते थे और खूब जो तंग किया करते थे, उसी तरह के हैं। तो ये नहीं उठ पाती, लेकिन हमारा बेटा क्या है कि मंगल आरती में उठ करके घंटी लेकर के खुद ही वो बजाते हैं। जब हम आरती करेंगे तो मेरे पकड़ करके रोज वो आरती करके सुबह उठ, फिर इसके बाद दोबारा से सो जाएंगे, फिर वो 9 बजे उठेंगे। इनका रोज का ऐसे ही नियम है। क्या बजे उठना होता है इनका? इनका जो है 4:30 और 5 के बीच में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और फिर वो आधा घंटा 45 मिनट जो है जब तक हम गायत्री करेंगे, जब करेंगे आरती होगा तब तक जगा रहेगा, और फिर दोबारा से फिर सो जाएंगे, फिर 9 बजे उठेंगे। इनका रोज का ऐसे दिनचर्या है। दिनचर्या। हाँ। तो दामोदर जी, क्या आपसे भी बात कर लें? राधे बात राधे करोगे? बोलो, राधे अच्छा, राधे बोलो। आप तो सब ये लेना चाहते हो। ये राधे राधे कर पिताजी दो, आपके बता राधे रहे राधे हैं कर आप दो, राधे सुबह राधे कर दो, 4 बजे जग जाते हो। राधे राधे कर दो, थोड़ा सा राधे राधे कर दो। सारी चीजें जैसे ठाकुर जी सब चीजें पकड़ लिया करते थे, वैसे आप ये भी चीजें पकड़ लोगे। तो ये सारे वेश, ये सारा आपका वस्त्र, ये तो बहुत बाल गोपाल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। जय श्री कृष्णा बोलो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे जी। तो अब जो है कब से नहीं जाना हुआ वहाँ कोलकाता? कलकत्ता नहीं, जब दामोदर हो गया हाँ। तब सब कुछ ठीक हो गया। मेरा सब ठीक हो पिताजी गया। मान लिया, मेरा पिताजी आ गया। अच्छा और पिताजी खुश होके सब कुछ चांदी का, सब अच्छा, कुछ, ये अरे सब वाह। तोहफा मेरा पिताजी दिया है। अच्छा, ये भी चांदी का? हाँ, हाँ। अरे वाह वाह वाह। तो ये भी है, मेरा जी। पिताजी सब कुछ लेके आया दामोदर। अच्छा, पिताजी को। अच्छा, अब खुश हैं? हाँ, आप खुश है। अच्छा, कन्हैया ने सबको मना लिया। हाँ, मेरा सारे परिवार लोगों भी सब लोग खुश है। मेरा भैया, दो भाई है छोटा, वो उन लोग गुस्सा हो गया था। जी। मेरा एक दीदी है, हम लोगों का नजदीक में रहेगा। जी। कहाँ चले गए? वृंदावन बहुत दूर है कलकत्ता दूर से, से, हाँ। हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे। जी। तो वो लोग थोड़ा सा नाराज था, लेकिन अभी सब लोग ठीक हो सब गए कुछ ठीक दामोदर हो होने के बाद। आने के अभी बाद। सब आना चाहता है वृंदावन। अब सब आना चाहते हैं हाँ। और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हाँ, जुड़ रहे हैं। नहीं, जी। मैं इसका बीच में 1 साल अगला गर्मी में मैं गया था दामोदर को लेकर गए थे। कलकत्ता। हाँ। तो सारे लोग खुश थे हाँ। सबको देख के। तो आप सब समझ सकते हैं, जब आपके अंदर प्रबल भक्ति होती है और आप ये चाहते हैं कि बस ठाकुर जी के होना, ब्रज धाम में या ब्रजवास करना चाहते हैं, तो निश्चित ठाकुर जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे प्रभु जी हैं, माता जी हैं, आप देख रहे हैं, और बाल गोपाल जो है दामोदर दास जी हैं। तो ये सब का ब्रजवास हो रहा है, और जो परिवार में खटास थी, जो परिवार में नाराजगी थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गई। और जैसे माता जी ये बता रही हैं कि अब धीरे धीरे परिवार भी जो है वृंदावन की ओर आ रहे हैं, परिक्रमा लगाते हैं और ठाकुर जी का दर्शन भी करते हैं, बिहारी जी का भी दर्शन करते हैं। तो आप सब अगर भक्त हैं, साधक हैं और दृढ़ विश्वास है आपको ठाकुर जी के चरणों में, तो निश्चित आपको ब्रजवास मिलेगा। निश्चित आप भी जो है प्रभु जी माता जी की तरह यहाँ पर बहुत आनंद से रहेंगे। प्रभु जी जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारी जीवन में परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव की आई, तो कैसे बदलती गई, कैसे अच्छी होती गई? एक्चुअली हम जब मंदिर में थे तो हमने जो है उस समय साधना जो है मैंने अच्छा से किया, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि माँ बाप को मैं छोड़ करके आया हूँ। उन्होंने हमारे लिए, मेरे पिताजी इतने किसान होते हुए हमको जो है शहर में, दिल्ली में, इतने बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ नहीं करके मैं ब्रह्मचारी बन गया। तो मैं खूब भजन करते थे। तो जब भजन करने से राधा रानी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से मेरे हृदय में जो है ये दुख को सहने की जो है शक्ति मिला। जब यहाँ पे आए हमारे पास, फिर मन में होता था कि मैं छोड़ के घर चले जाऊँ। पिताजी गवर्नमेंट सर्विस, रेलवे में भी नौकरी करते हैं, हमारे कमी क्या है। फिर मन में मैं सोचता था कि जिस घर को छोड़ के आया वापस वहीं पे जाना ठीक नहीं है। तो मैं सुबह का जब प्रसाद ले लेते थे आश्रम में इधर उधर, तो रात को हमारे पास दिक्कत होता, कई बार भूखे भी सोते थे वृंदावन में। जी। कष्ट तो होते थे, लेकिन फिर मैं सोचता था कि नहीं, ये जीवन कितने दिन का है, तो भजन करना है। मैं फिर भी अपने साधना में अपना ध्यान लगाते थे, और मैंने तपस्या करने यहाँ पे, फिर दिक्कत हुआ वृंदावन में, बरसाना गया। फिर बरसाना में मैंने जो है 2 साल रहा। 2 साल रहने के बाद वहाँ से फिर राधा रानी ने फिर कृपा के वृंदावन में आया, एक आश्रम में रहा। आश्रम में रह करके भी फिर मैंने जो है कुछ समय वहाँ गुजारा। वहाँ पे भी मैंने पुरुषोत्तम महीना में उन्होंने मेरे इतना सेवा करता था, मैं प्रसाद बनाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास जो है फिर कोई चारा नहीं। कुल मिलाकर आपके जीवन में परीक्षाएं होती रही और खूब सहन किए। आज हमारे पास राधा रानी की कृपा सब कुछ दिया। मैं अपने ऊपर मैं कुछ भी खर्चा नहीं करता। मेरे वाइफ बोलते हैं कि आपको शादी नहीं करना चाहिए, आप ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। लेकिन हमने उस चीज को देखे तो अब हम उसको देख करके हमारी इच्छा ही खत्म हो गई कि मुझे कुछ चाहिए जीवन में। मुझे नहीं अच्छा पहनने की शौक है, नहीं कुछ अच्छा खाने का, जो मिल जाए, जैसे जीवन कट जाए बस ऐसे ही जीवन हमें अब अच्छा लग रहा है। तो देखिए
देखिए, जब आप भक्ति में आ जाते हैं तो आपको जो सांसारिक मोह माया है, जो भौतिक चीजें हैं, उनसे आप दूर हो जाते हैं। आप निश्चल और पवित्र और पुण्य भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि वास्तव में ये सारी जो चीजें हैं, जीवन में जो चीजें हैं, सांसारिक जो चीजें हैं, वो क्षण भंगुर हैं, कभी भी नष्ट हो सकती हैं। लेकिन जो सच्ची चीजें हैं, जो सही हैं, वो है प्रभु जी की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति, कन्हैया की भक्ति, बिहारी जी की भक्ति। और उसी बिहारी जी की भक्ति में प्रभु जी जो है आ गए और बाल गोपाल के साथ यहाँ पर आनंद से रह रहे हैं। तो आइए, आप सब भी वृंदावन अगर आना है तो आप सब भी आइए और यहाँ की भक्ति में, ठाकुर जी की, कन्हैया जी की भक्ति में आप सब भी लीन हो जाइए। प्रभु जी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहा, बड़ा संघर्ष रहा, तो वो पिछले दिनों की बातें ये नहीं लगती कि जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष रहा? प्रभु जी, आज भी हम जो उसी सुख को ढूंढते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि उस समय जो राधा रानी की कृपा और कृष्ण की कृपा थी ब्रज में जो है भटकने का, कुछ नहीं रहते हुए भी जो सुख हमें प्राप्त होता था, आज हमारे पास सब कुछ देने के बाद भी जो है हमारे पास वो सुख नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं, ऐसे नहीं, हम साधना भी करते, सब चीज करते, लेकिन वो संघर्ष वाले दिन जो भगवान के प्रति समर्पित का भाव था, जो श्रद्धा का भाव था, जो आनंद मिलता था, वो आनंद आज जो है वो आनंद को ढूंढ रहा हूँ, तो ढूंढने पे भी मुझे उस चीज का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो इसको देख करके मुझे याद आता है कि जो भगवान, जो कुंती महारानी जो प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मेरे पास तो जिस समय कुछ नहीं था, आप थे मेरे पास, आज मेरे पास राज हो गया, सब कुछ हो गया, तो आज आप मेरे छोड़ करके जा रहे हैं, तो मुझे दुख हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रार्थना जो है ये हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। जब हमारे पास कुछ नहीं थे तो हम भगवान को ज्यादा समर्पित थे, तो हमको ज्यादा सुख प्राप्त होते थे। आज हम थोड़ा उतना ज्यादा समर्पित हमको लग रहा नहीं हो, इसीलिए मुझे वो आनंद की प्राप्ति नहीं होता है। तो ये जो है उसी आनंद के लिए हम इसी वजह से कष्ट को कष्ट नहीं समझना चाहिए। कष्ट का वो कष्ट था ही नहीं, वास्तव में हमको लगता था या दूसरे लोग देखते थे तो ये हमारे पास आएगा तो कुछ मांग लेंगे, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमको जो सुख प्राप्त हो रहा था, वो सुख आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वो सुख नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरे का क्यों झुके, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वास्तव में जो है, इसीलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे फिर उसी विरक्ति की तरफ आगे बढ़े, ये सब जिम्मेदारी छोड़ करके, जैसे अपने बच्चे को सब चीज जिम्मेदारी आगे आकर के मैं सौंप करके अपने आप को फिर वही आनंद के लिए फिर निकलूं। क्योंकि जो माँ बाप को छोड़ करके, जो अपने जन्म स्थान को छोड़ करके ब्रज में वास करने के लिए आया हूँ अपना जीवन सफल के लिए, तो ये हमको लगता है कि सिंपल और सरल जीवन के बिना जो है ये बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता, भक्ति हो नहीं सकता। यदि राजपाट यदि सुख में रह करके कोई आज तक भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाया है, और नहीं कोई कर पाया और करेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है। क्योंकि भगवान की जो है ना विशेष कृपा होती है कि कुछ न कुछ जो है टेस्ट अपने भक्तों के अंदर में देता है। उन्होंने जो उस हमारे उस क्षण में जो टेस्ट दिया, उस टेस्ट आज हमें मिल नहीं रहा, उसी के लिए हम छटपटा रहे हैं कि उसको हम कैसे प्राप्त कर सके दोबारा से। तो ये आप समझिए कि कभी कभी भगवान आपके जीवन में कष्ट देते हैं, या फिर प्रारब्ध आपका होता है तो जीवन में कष्ट आ जाता है, तो ये मत सोचिए कि ये वास्तव में कष्ट है। वो क्षण आपका सबसे आनंद का होता है, क्योंकि तब आप ठाकुर जी के सबसे करीब होते हैं, तब आप कन्हैया के सबसे करीब होते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आए तो प्रभु जी जैसे बता रहे हैं, बहुत बड़े उदाहरण हैं, तनिक भी घबराइए मत, तनिक भी किंचित मात्र आप जो है एकदम परेशान मत होइए, क्योंकि प्रभु जी बता रहे हैं कि वो दिन इतना आनंद में था, इतना आनंद में था, आज मन तड़पता है कि वैसा ही दिन हो, वैसा ही समय हो जो खुलकर भक्ति अच्छे से कर सकें। तो जीवन में उतार चढ़ाव में तनिक भी घबराइए मत, बस कन्हैया का, ठाकुर जी का, राधा रानी की डोर को पकड़े रहिए और वो भाव से बेड़ा पार कर देंगे, आपको भक्ति में लगा देंगे और आपके जीवन को सफल कर देंगे।